स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्र में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में आज की डेट में एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। और इस आदेश के आने के बाद से आज के फैसले से 69,000 चयनित किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, बीएड एसोसिएशन की जो याचिका है वो फुल्ली खारिज हो चुकी है और साथ ही साथ कोर्ट ने पहली बार देखा होगा आपने अपने कोर्ट केसेस के क्रम में कि इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया है। 25,000 रुपये का जुर्माना लगा है। मतलब कि जज साहब काफ़ी नाराज़ दिखे हैं और इसी वजह से जुर्माना लगाया गया है। और ये एक नज़ीर है कि आगे इस मैटर को लेकर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अब क्रिएट ना की जाएं, बार बार केस ना लगाए जाएं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डायरी नंबर 10/9/7 और यहाँ पर 2024 बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर आप लोग देखेंगे पेंडिंग मोशन हियरिंग था आज की डेट में। सीरियल नंबर 16/22 तारीख को ये जो है याचिका लगी हुई थी। इसकी प्रेयर हम पढ़ते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट प्रेयर क्या कही गई है। Issue a writ order or direction the respondent to complete the all recruitment process of the post of primary elementary teacher commenced on the basis of NCT notification 28/6/2018 prior to the judgment 11/8/2023 passed in CA देवेश शर्मा and appoint the selected candidates therein। साफ तौर पर पहली प्रेयर ये थी कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के तहत जितनी शिक्षक भर्तियां आई हैं उनके कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के आदेश दिए जाएं और साथ ही साथ जो 11 अगस्त के पहले भर्तियां के विज्ञापन आ चुके थे, यहाँ पे साफ साफ देखिएगा कि लिखा है कंप्लीट ऑल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर कमेंस्ड जो इनकी शुरुआत हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ एनसीटी नोटिफिकेशन 28/6/2018। 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के पहले जितने प्रोसेस आ चुके थे, पूरे नहीं हुए, उनको यहाँ पर कंप्लीट करने की यहाँ पर प्रेयर की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई अर्नब घोष, जहाँ पे आपको जोर लगाना था आपने वहाँ पे जोर लगाया नहीं। अर्नब घोष की मिसलेनियस एप्लीकेशन में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के जितने भी मुद्दे थे सब दफन हो चुके हैं। क्योंकि साफ तौर पर उस याचिका को पश्चिम बंगाल वाली क्लैरिफिकेशन को निरस्त किया गया है। मतलब कि साफ है कि 11 अगस्त 2023 से नहीं 28 जून 2018 से ये आदेश लागू है कि एनसीटी की गाइडलाइंस निरस्त हैं। जब से ये नोटिफिकेशन आया था एनसीटी का गजट, ये तब से इनवैलिड है। तो सारे प्रोसेस जो इधर हुए हैं उन पर ये प्रभाव डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे सभी प्रोसेस जो शुरू हुए थे 28 जून 2018 के गजट के आधार पर, लेकिन उन सारे प्रकरणों पर कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा था और सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ एसएलपी देवेश शर्मा अगर वो अंडरलाइन कर रहे थे, उनके आधार पर कंप्लीट किए गए थे, तो उन सभी से बीएड को बाहर किया जाएगा। इस बात को आपको साफ तौर पर नोट करना है, साफ तौर पर नोट कर लें। और इसी आधार पर बिहार के जो चयनित बीएड हैं उनको कोई नहीं बचा पाएगा। अर्नब घोष की जो याचिका है मिसलेनियस एप्लीकेशन, उसके निरस्त होने के बाद से पश्चिम बंगाल में सारे बीएड कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट इन्होंने उठाया था, इशू ए रिट ऑर्डर और डायरेक्शन डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट कंसीडर दोज बीएड कैंडिडेट्स एज एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर हु एनरोल्ड इन बीएड कोर्सेज आफ्टर एनसीटी नोटिफिकेशन 28 जून 2018 एंड हैव कंप्लीटेड बीएड बिफोर जजमेंट 11 अगस्त 2023 एंड हु अंडरटेक टू कंप्लीट 6 months ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरी पेयर इन्होंने ये की थी कि भाई 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट के आधार पर जिन्होंने बीएड कोर्स को कर लिया और जजमेंट 11 अगस्त 2023 के आने के पहले जिन्होंने बीएड को कंप्लीट कर लिया है, तो उनको 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में मौका दिया जाए। तो दूसरी प्रेयर ये थी।
और तीसरा था कि पास अदर आर फर्दर ऑर्डर एज मे बी डीम्ड फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। कोई जो उचित फैसला लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उचित यही लगा कि आप बार बार ना आएँ, घुमा फिराकर तथ्यों को पेश ना करें। अगर आपको समस्या है 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर, उस पर रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से अपना पक्ष रखें। और इसी वजह से, क्योंकि अर्नब घोष में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, तो इसी वजह से इस याचिका को बिना सुने सीधे से खारिज किया गया और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अब दोस्तों 69,000 के क्या चयनित इस फैसले से प्रभावित होंगे? तो जी दोस्तों, इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि जो 69,000 के चयनित बीएड हैं, ये कहीं ना कहीं 11 अगस्त 2023 के पहले पहले अपॉइंटेड हैं, और साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के आदेश नवंबर 21 के पहले पहले अपॉइंटेड हैं, और साथ ही साथ उस टाइम पर रामशरण मौर्य में चैलेंज नहीं किया गया था। एक जो आकाश पटेल की याचिका है, गुड्डू सिंह की याचिका है, इन सब में डिस्कशन फिर से होगा रामशरण मौर्य का, तो उन याचिकाओं पर फोकस रहने की आवश्यकता है। लेकिन इस याचिका से जो चयनित बीएड यूपी के हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनको टेंशन नहीं लेना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी खबरें आ रही होंगी जो आपको झकझोर रही होंगी अंदर ही अंदर, तो आप परेशान ना हों। लेकिन मैंने आपको बहुत पहले से आगाह किया है। देखिए दोस्तों, आपको पक्ष अपना बहुत मजबूती के साथ रखना होगा। जो भी उत्तर प्रदेश के 69,000 के चयनित बीएड हैं, उनको पक्ष मजबूत तरीके से रखना होगा, और उसके लिए आप लोगों को अपनी टीम के सपोर्ट में रहना चाहिए और टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट के माध्यम से अपना पक्ष रखें। बाकी समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, एट लास्ट आप लोग बच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेंगे भाई, उसके आधार पर आपको आगे बढ़ना होगा। और ब्रिज कोर्स का ना हो पाना विद इन 2 ईयर, ये बहुत ही बड़ी बात हो गई है, निगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है। भले ही एनसीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हाई कोर्ट में भी आप गए थे, वहाँ से भी कहा गया, लेकिन सारी चीज़ें विपरीत ही रहीं। ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाता तो आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो पूरी हो जाती। तो ये थोड़ा सा मुद्दा पेचीदा है, देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन फाइनली अभी कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में अभी गुड्डू सिंह की याचिका में सुनवाई का कोई अपडेट नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे ही अपडेट प्राप्त हो जाएगा आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी 6 महीने के जो ये NIOS DLED वाले थे, रमन कुमार की ये पिटीशन थी, इसको भी निरस्त कर दिया गया है, डिसमिस किया है और सीधे रिवर्ट किया है हाई कोर्ट के लिए कि आप हाई कोर्ट पटना में जाकर के अपना मामला रख सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनने से इनकार किया गया है। तो फिलहाल की ये बहुत सारे मुद्दे बीएड के जा रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में, और सभी खारिज हो रहे हैं। जो भी रिलीफ के बेसिस पे जा रहे हैं उनको यहाँ पर निराशा सुप्रीम कोर्ट से लगातार मिल रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वे मिलते हैं।